तो ये भी हम जानते हैं कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको इस बात से सिखाया जाता है कि जो अगर हम जानते हैं कि खुदा रास्तबाज है, वो रास्तबाजी के काम करता है, वो रास्तबाजी का जिसने काम करके मुझे और आपको एक बात सिखाई है, तो लिखा है कि जो कोई इस बात को जानता है कि खुदा रास्तबाज है, यानी खुदा का बेटा जिसने इस जमीन पर आकर खुद बपतिस्मा लेकर हमें एक राह दिखाया। हाँ? लिखा है कि अगर आप जानते हो कि वो रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो किससे पैदा हुआ है? वो खुदा से पैदा हुआ है। इसलिए कि अगर हम पुरानी इंसानियत में ही जीते रहेंगे, अगर हम पुराने ही लिबास में जीते रहेंगे, उसी को पहनकर हम चलते रहेंगे, तो ना तो हमारी बेहतरी होगी, ना तो फिर हमारी बढ़ोतरी होगी, और ना हमारे अंदर वो बेदारी होगी, और ना ही हमारे अंदर वो बरकतें होगी। इसलिए कि पुरानी इंसानियत को लेके चलना मेरे लिए, आपके लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए कि पहले में जो हम काम करते हैं वो आगे को हम काम न करें। इसलिए कि कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो रास्तबाजी के काम करता है वो किससे पैदा हुआ है? वो खुदा से पैदा हुआ। खुदा ने उससे अपने बेटे के वसीला रास्तबाज ठहराया। इसलिए कि जब हमें बपतिस्मा दिया जाता है तो हमें किसके नाम से दिया जाता है? हमें जब बपतिस्मा दिया जाता है, जब पानी में उतारा जाता है, हम रास्तबाजी को जब पूरा करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। हम उस रास्तबाजी को पूरा करते हैं, रास्तबाजी का लिबास पहनते हैं, और लिखा है कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। इसलिए कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने हमें अपने क्या बना लिया है? फर्जंद बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। यानी बाप ने हमें ऐसी मोहब्बत करना सिखा दी, ऐसी मोहब्बत उसने मुझसे और आपसे, बल्कि पूरी दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत की कि उसने हमें अपना फर्जंद बना दिया। उसने और किसी को नहीं कहा, सिर्फ वो उसे कहता है कि जो रास्तबाजी का काम करता है। तो रास्तबाजी के काम हम कितने करते थे? मुश्किल आ गई तो रास्तबाजी के काम गए, परेशानी आ गई तो रास्तबाजी के काम गए, इसलिए कि हम फंस जाते हैं। तो जब पुरानी इंसानियत हम छोड़कर, उस पुराने लिबास को हम छोड़कर नए अपने कपड़े पहनते, यानी रास्तबाजी के हम कपड़े पहन लेते हैं, रास्तबाजी को ओढ़ लेते हैं, तो हमें इस बात पर निगाह रखनी है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा किया, रास्तबाजी के कामों को कर रहा था, उसी तरह मैं और आप उस काम को नहीं करेंगे। लेकिन हमें ऐसे काम करने हैं, इसलिए कि खुदा ने मुझसे, आपसे, बल्कि सबसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना फर्जंद हमें बना दिया। खुदा ने अपनी बेटी हमें बनाया, जो उसके फर्जंद बन जाते हैं उनको तो पूरा प्यार होता है। जो बेटियां बेटे बन जाते हैं उनको तो पूरा प्यार देता है। हम अपने बाप से हर एक बात कर सकते हैं, हम अपने खुदावंद से कह सकते हैं कि खुदा हमें बरकतें अता कर, अपनी नेमतें अता कर। लिखा है कि खिदमतें तो तरह तरह की, लेकिन खुदा तो एक ही है, रूह भी एक है, जो हमारे अंदर गहरे और अजीब काम करता है। लेकिन हम वैसे काम नहीं करते जैसे हमें काम करने की जरूरत है। रास्तबाजी को पहन लेना, जब बपतिस्मा ले लेना, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसमें रहकर कोई काम करे तो मजेदारी उसमें होती है। आदत क्यों तोड़ दी है? जितने कहे क्यों रुकी है? इसलिए हमने अपने कामों को ज्यादा तरजीह, अपने आप को ज्यादा तरजीह दी है, लेकिन खुदा ऐसे कामों को पसंद नहीं करता। हमारा बदन उसने बनाया, हमें सांसें
उनकी अगर रूह ही वापस को ले ले तो कुछ कर सकते हैं। ये बदन का अज़ा जो है, इनमें से एक भी खराब हो जाए तो कुछ कर सकते हैं। अगर एक आंख ही ना रहे, एक हाथ ना रहे, एक पाँव ना रहे, हम कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी हमें समझ नहीं आती कि किस मोड़ पर खड़े। घर में खुदा देता है, औलाद में खुदा देता है, हर चीजें खुदा देता है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर भी बंदा ऐसे जमीन पर रह के इतनी खेतियां मारता है, कैसी ऐसे जमीन तैयार है, सब वापस जाना ही नहीं। ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता कि हम बिल्कुल एंड पे खड़े हैं। ये मेरे लिए, आपके लिए बड़ी खतरनाक बात है कि अगर इस जमीन पर रहकर रास्तबाजी को पूरा करके भी रास्तबाजी के काम ना करके गए तो फिर मेरे लिए, आपके लिए, हमारी औलाद के लिए, कलीसिया के लिए खतरनाक बात। सिर्फ रास्तबाजी को पूरा कर लेने काफी नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है रास्तबाजी के कामों को भी करने की जरूरत है, तब भी लगेगा कि हम उसी में से पैदा हुए, उसमें से निकल कर आए, नए सिरे से पैदा हो जाए। तो जब हमारे काम ठीक नहीं होंगे, हमारी चाल ही वैसी होगी, हमारी सोचें ही वैसी होंगी, तो फिर हम कैसे लगेंगे कि हम उसमें से पैदा हुए। और जो रास्तबाजी के काम करता है वो रास्तबाजी के काम करता आया है, और उसने मुझे और आपको भी वही सिखाया कि हम रास्तबाजी के काम करें। लेकिन मैं और आप अपने कामों में उलझ के रह गए। मुझे फिक्र होती है, मैं बहनों का एक ग्रुप बनाया है, उसमें वॉइस छोड़ दिया, रात को भी, कल भी वॉइस छोड़ा, आज दोपहर को भी मैंने वॉइस छोड़ा, ताकि हमारी बहनों को कुछ ना कुछ तो समझ आ जाए। अगर विजिट पर ही है, एक अनाउंसमेंट चली जाए तो मैं समझती हूँ वो बंदा बिल्कुल बेदार हो जाता है कि हमें इबादत पे जाना, उसको याद आ जाता है। लेकिन अगर सुन कर भी अनसुना कर दे, अगर उस बात को देख कर भी नजरअंदाज करे, तो मैं समझती हूँ मेरे लिए, आपके लिए खतरनाक है। अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए मैं खुदा की जरूरत पड़ती है। हम अपने आप से बेहतर नहीं हो सकते, हमें खुदा की जरूरत है, उसके बेटे की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि मैं और आप बेदार हो जाए, हमारे बच्चे बेदार हो जाए, हमारी कलीसिया घराने बहाल हो जाए, तो फिर हमें काम करने की जरूरत है। वो क्या काम करना है? किसी को पता है कि वो क्या काम करना है? हमें दुआ और रोजे में वक्त गुजारना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया, हमारे खानदान, बच्चे बेदार हो जाए, तो हमें दुआ और रोजे में वक्त गुजारने की जरूरत है। हमें ऐसे काम करने जो खुदा को पसंद आए। मैंने, आपने, हमारी औलाद ने रास्तबाजी को पूरा तो कर दिया है, लेकिन असल काम वो है जो रास्तबाजी के कामों को करता है। बरकतें भी ऐसे नहीं मिलती। बपतिस्मा ले लेना, रास्तबाजी को पूरा कर लेना, घर में बैठ जाना, बरकतें ऐसे नहीं मिलती। उसके साथ चलने के लिए हमें वक्त को देना पड़ता है। मुझे फिक्र होती है, दौड़ी चली आती हूँ वहाँ से, मुझे पता होता है कि काम को करना है। पिछले ग्रुप में बहनें नहीं आई, हम चारों जने 5 बैठ कर, घर की बहनें बैठ कर तो दुआ करके दौड़ देते, चैन की सूरत में। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए कि अगर आप लोग नहीं आओगे, आपकी बरकत रुकेगी। जो यहाँ से आप खुदा के घर से बरकत रिसीव करके जाओगे, वो बरकत आपकी रह जाएगी। बहनें काफ़ी लेट आई, वो भी ड्यूटी पे जाती है, लेकिन वो आई, उन्होंने वक्त दिया, खुदावन की हुजूरी में सजदा किया, दुआ की, अपनी बच्चियों को लेकर आई। खर्च कैसे होंगे? जब हम खुदा की हुजूरी में आएंगे, खर्च तभी नहीं होंगे। घर बैठे में कोई खर्च नहीं करेगा। अक्सर मैं रिया से कहती हूँ,
क्या बुध को आए और जुम्मे को आओ, ताकि हम मिलकर प्रस्तुत करें, दुआ करें, मीटिंग को लीड करें, ताकि खुदा हमें बहाल करे। अगर घर में बैठे रहेंगे तो फिर खुदा हमें बहाल नहीं कर सकता। हमें खुदा के लिए कुछ करने की जरूरत है। खुदा के लिए अपने आप को हमें खर्च करना है, ताकि खुदा का कलाम जो है मेरे लिए, आपके लिए, जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला हम पे ज़ाहिर किया, उन कामों को पूरा कर सके। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर हम इस बात को जानते हैं, हमें पता है कि वो रास्तबाज है, तो भी हम ये भी जानते हैं कि अगर जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो खुदा से पैदा होता है, वो उसमें से पैदा होता है। इसलिए कि खुदा ने मुझे और आपको ये बात सिखाई है कि हमें रास्तबाजी के कामों को करना है और इस फर्ज को पूरा करना है, इस काम को करना है। और ये काम अकेले नहीं होता, ये काम हमें मिलकर करना है। मैं अकेली नहीं कर सकती जब तक आप मेरे साथ नहीं हैं। हमें चाहिए अपने घराने के लिए, खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए खुदावंद से दुआ करें, बरकत की दुआ करें, ताकि हमारा घराना बरकत पाए, हमारा खानदान बरकत पाए, हमारी कलीसिया बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत